नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक विकास तथा विदेशी की पूंजी के बीच संबंध को। हम जानते हैं कि किसी अल्प विकसित देश के लिए विदेशी पूंजी का बहुत अधिक महत्व होता है। ये किसी देश के आर्थिक विकास को तीव्र कर सकता है। इसलिए विदेशी पूंजी के महत्व को हम समझ सकते हैं। लेकिन अल्प विकसित देश एवं गरीब देश के संदर्भ में विदेशी पूंजी जितनी महती भूमिका निभाती है, उतना ही ये शोषण का कारण भी बन सकती है। हमारा भारत इतने साल तक पराधीन था एक विदेशी कंपनी के कारण। तो क्या विदेशी पूंजी को इनवाइट करना आर्थिक विकास के लिए सही होगा? हम जानते हैं विदेशी पूंजी दो रूपों में हमारे समक्ष आती है, एक एफआईआई के रूप में तथा दूसरा एफडीआई के रूप में। एफआईआई तथा एफडीआई हमारे देश में आती है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, साथ ही साथ अन्य लोगों को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यदि विदेशी पूंजी का इतना अधिक महत्व है तो क्यों न इसको एक नीतियों के माध्यम से अपने देश में हम लागू करें। इसीलिए विदेशी पूंजी को जब भी भारत में इनवाइट करें, साथ ही साथ ये देखें कि वो पूंजी हमारे देश से बाहर ना जाए। यदि अपने देश से बाहर चली जाएगी तो जो उसके चेन रिएक्शन प्रभाव होंगे वो समाप्त होते चले जाएंगे और हमारे देश को लॉन्ग टर्म तक लाभ नहीं मिलेगा। अतः हम चाहते हैं कि विदेशी पूंजी को स्वीकार करें, लेकिन उनको टर्म एंड कंडीशन में बांध कर रखें। टर्म एंड कंडीशन का तात्पर्य है कि उस पूंजी को हम प्रयास करें कि उसका भारतीकरण हो जाए, साथ ही साथ हम प्रयास करें कि उस पूंजी से अर्जित लाभ भारत में पुनः निवेश हो जाए, तभी वो पूंजी हमारे देश के लिए लाभदायक होगी। यदि इस प्रकार की पूंजी का हम सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे शोषण का कारण हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार की पूंजी पर बहुत ध्यान हम रखें, तभी किसी देश के लिए ये पूंजी आर्थिक विकास में महती भूमिका निभा सकती है। इसलिए हम कोई भी विदेशी पूंजी को इनवाइट तो करें, लेकिन कोशिश करें कि उसका भारतीकरण हो जाए और भविष्य में उसके सारे शेयर भारतीयों द्वारा खरीद लिए जाएं, तभी ये पूंजी हमारे लिए लाभदायक होगी, नहीं तो ये शोषण का कारण बन जाएगी। अब हमारा प्रश्न बनता है कि वो कौन सी विदेशी कंपनी है जो भारत में स्कूटर बनाने के लिए आई थी, लेकिन भारतीय उस पूंजी का भारतीकरण हो गया और अंत में सारे शेयर वो भारत में बेच करके पुनः अपने देश वापस चली गई। आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी थी। ये एक हिंट बता दूं, स्कूटर कंपनी है जो भारत में बहुत प्रचलित स्कूटर कंपनी के नाम से जानी जाती थी और बाद में उस पूंजी का भारतीकरण हो गया। तो विदेशी पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विदेशी पूंजी का पर रेगुलेशंस लागू होने चाहिए और उसको भारतीकरण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सफल हो